लेकिन मेर्लिन ने पहले ही आत्मविस्फोट का आदेश दे दिया था। जैसे ही एक सैनिक ने अपनी गर्दन में अजीब सनसनी महसूस की, वैसे ही सिर आतिशबाजी की तरह खिलने लगे और यह दृश्य गलियारे में फैलकर संयुक्त राष्ट्र की बड़ी गोल मेज तक पहुंच गया। ओल्ड ब्लैक के अमीरों के कैंप में सभी के दिमाग अद्वितीय चमक बिखेर रहे थे। इससे ओल्ड ब्लैक गुस्से में आ गया और अपने दोस्त के सैटेलाइट से सिस्टम को फिर से सक्रिय कर दिया। जैसे ही फोन कार्ड का सिग्नल जारी हुआ, पूरी दुनिया में अंधाधुंध मारकाट शुरू हो गई। मानव समाज का क्रम धीरे धीरे टूटने लगा। चिंतित युवक ने राइफल उठाई और अकेले ओल्ड ब्लैक के कैंप में घुस गया। इस समय ओल्ड ब्लैक का विश्वासपात्र खिड़की तोड़कर बाहर निकला और युवक की हरकतों को रोकने की तैयारी करने लगा। उसने तेज टांग की छुरी से राइफल काट दी और दोनों ने नजदीकी लड़ाई शुरू कर दी। सुपर शार्प टांग की छुरी का सामना करते हुए युवक ने चपलता से बचते हुए एक स्टील पाइप उठाई और उसे लहराया, लेकिन कुछ ही राउंड में उसने स्टील पाइप को काटकर छोटे डंडों में बदल दिया। तुरंत ही उसने स्टील पाइप फेंक दिया और सीधे विरोधी पर हमला करने लगा। इस समय दोनों हवा में लड़ रहे थे। युवक ने चपलता से विरोधी की टांग की छुरी से बचते हुए अपने तिरछे चाकू को निकालने का मौका पा लिया। जमीन पर उतरते ही युवक ने कटी हुई टाई उठाई और चेहरे पर शैतानी मुस्कान के साथ देखा। असल में विरोधी की बांह तिरछे चाकू से कट गई थी और न्यूरोटॉक्सिन तेजी से पूरे शरीर में फैल गया, जिससे वह तुरंत गिरकर मर गया। इस समय ओल्ड ब्लैक अपनी योजना जारी रखना चाहता था। युवक ने यह देखकर विरोधी की टांग की छुरी निकाली और ओल्ड ब्लैक की ओर फेंक दी। ओल्ड ब्लैक को स्थिरता से छेदा गया और वह सीधे स्टैंड से नीचे गिर गया, जिससे उसके पापी जीवन का अंत हो गया।